बड़ी खबर आपको दे दें, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अमरावती के पुलिस थाने में जमकर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि दरअसल दूसरे धर्म में विवाह को लेकर एक मामला था, जिसको लेकर वो थाने पहुंची और उसके बाद काफी नाराज हुई। तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपने देखी कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी और नवनीत राणा के बीच तीखी नोकझोंक वहां पर साफ दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए जरा। तो तीखी नोकझोंक सीधी आपने देखी और इस वक्त आप देख पा रहे हैं मेरे साथ खुद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज पर जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका नवनीत जी एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि आखिर थाने जाकर इतना गुस्सा आपने अधिकारियों के साथ किया, उनके ऊपर निकाला, काफी आरोप भी आपकी तरफ से लगाए गए हैं। आप बताइए जरा कि आखिर इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग अपना पेशेंस लूज़ करते हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और जो डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए इतने दिनों से 2-2.5 सालों से, जो डिपार्टमेंट अमरावती में जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के जो आदेश निर्देश से जो काम अमरावती में हो रहे हैं उसमें कहीं पर भी डिपार्टमेंट की पकड़ रही नहीं है। ये लव जिहाद का जो सब्जेक्ट था, इसके लिए कल से हमारे यहाँ से जब कंप्लेंट हुई, पेरेंट्स ने मिसिंग की लड़की की कंप्लेंट डाली और आज 1 बजे वो 24 घंटे हो जाती है। 24 घंटे के बाद जब हम फोन करते हैं कि इस पे आपने क्या इंक्वायरी की है पीआई साहब, जब मैंने उनको पूछा, हमारे यहाँ भाई को दादा बोलते हैं, बड़े को दादा करके बोला कि दादा आपने इस पे क्या इंक्वायरी की है, एक तो मैं माघा स्वर्गीय हूँ। और जब भी हमसे ये बात करते हैं तो बहुत बदतमीजी से, एरेगेंटली और अलग तरीके से ये भाषा में बात करते हैं। फिर भी मैंने शांत रह के, वो पीड़ित परिवार जो लड़की के पेरेंट्स है, उसका भाई सुबह से 3 घंटे से कंटिन्यू वो हमारे पास रो रहा है, क्योंकि ये लव जिहाद का जो सब्जेक्ट है हमारे अमरावती में पिछले दिनों में, ये 15-20 दिनों में ये 5वां इंसिडेंट केस हमारे अमरावती में रजिस्टर्ड हुआ है। और उसको बोलने के लिए कि भाई आपने लड़के से क्या इन्वेस्टिगेशन की, उसके रिलेटेड जो फ्रेंड्स है उनसे आपने क्या सब्जेक्ट में रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए, जब ये पूछना शुरुआत की, कल से जब रात से डिपार्टमेंट के पास पुलिस स्टेशन में वो लड़का है, पुलिस स्टेशन में रहने के बाद वो वहां से बैठकर उनके फ्रेंड्स को फोन पे मैसेज भेजे जा रहे हैं। पहली मिस्टेक। और जब मैं फोन पे कहती हूं कि उसके साथ आप स्ट्रिक्ट पेश क्यों नहीं आते हैं, कि उनसे आप इन्वेस्टिगेशन क्यों बराबर नहीं कर रहे हैं, 24 घंटे में लड़की की मिसिंग केस है, अभी तक आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें वो गलतियां यहां की गिनाने लगे। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, कोई भी करता है और हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि का काम है उनसे क्वेश्चन करना। जब मैंने कहा कि लड़के के साथ थोड़ी सी सख्ताई से आप पेश आएंगे तो 1 घंटे में लड़की का एड्रेस और लड़की कहाँ पे सुरक्षित है कि नहीं हमें पता लग जाएगा। जब मैं ये बोलना शुरू करती हूँ तब हमारी फोन टेप रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है पीआई की तरफ से। सबसे बड़ी गलती लोक प्रतिनिधि का फोन रिकॉर्ड करना या किसी का भी फोन रिकॉर्डिंग करना, कोई भी डिपार्टमेंट को ये गवर्नमेंट के या गृह मंत्री के आदेश लेने पड़ते हैं और तब जाके आप उसकी फोन रिकॉर्डिंग करते हैं। बिना कोई ऑर्डर्स के ये फोन रिकॉर्डिंग करते हैं। और जब हम पूछते हैं कि वो हिंदू विचारधारा की लड़की, हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करने वाली लड़की है, तो ऐसे अगर उनके साथ में दर बदर हमारे अमरावती में, पूरे देश में हो रहा है ये लव जिहाद का सब्जेक्ट, पर सबसे ज्यादा अमरावती में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पुलिसों का वचक रहा नहीं है। कोई भी खुलेआम आता है, किसी को भी मर्डर करता है और चले जाता है। दारू के अवैध धंधे यहाँ पे चालू है, जुए की खुलेआम छूट यहाँ पर अमरावती में शुरू है, तो कहीं पर भी पकड़ नहीं। जब ये क्वेश्चन उनको करती हूँ, रिकॉर्डिंग पे जब प्रश्न पूछती हूँ, तो उस पर चद्दर ढाकने के लिए, उस पर सब चीजें ढाकने के लिए वो बातें करने लग जाते हैं। और जब मैंने फोन उनका हाथ में लिया और जब मैंने सुनने रिकॉर्डिंग शुरू की, तब उनके बीपी बढ़ने लग गए, तब वो बदतमीजी से पेश आने लगे। मुझे इतना ही बोलना है कि मैं माघा स्वर्गीय महिला हूं, लोक प्रतिनिधि हूं, और एक आधा विषय जब हमारे पास आता है, हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है और हम जिस पद पे बैठे हैं उसको पूरा न्याय देने का काम हमें हमारा नियम और संविधान सिखाता है, और वही मैं कर रही थी।
और जिसका उत्तर आगे से बराबर मिलता नहीं और रिकॉर्डिंग होती है। मैंने उनको पूछा आपको किसने परमिशन दी, क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो अमरावती के हैं उन्होंने हर बार के लिए यह आदेश देके रखे हैं कि इनके फोन भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और इनसे बदतमीजी से बात करना चाहिए, इनके कोई काम करना नहीं चाहिए। इस तरीके के जो भाषा ये जो पीआई बोलते हैं उनको सिर्फ क्वेश्चन किया है। हमारी सिर्फ यही मांग है, ये जो घटनाएं पूरे देश में हो रही है और अमरावती का नाम सबसे ज्यादा ऊपर लिया जा रहा है कि ये घटना को कंट्रोल में करना चाहिए। अगर एक के साथ में प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी तब जाके आगे करने वाला कोई भी लड़का अगर ये सोच रखता है तो उसका दिल पहले दहलाना चाहिए कि भाई ये करने से पहले मुझे सोचना चाहिए। क्योंकि बार बार जब हिंदू समाज की लड़की के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और ऐसी ही सेम घटनाओं के पूरे चीजें हमको बताते हैं तब जाके दिल दुखता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम इस पद पे रह के अगर न्याय नहीं दे पाए हमारे समाज के विचारधाराओं को तो हम किसके लिए काम करेंगे। नवनीत जी, आपने कहा कि ये लव जिहाद का मामला है और इस मामले में पुलिस लड़के को उसके परिवार को बचा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर ऐसा हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे की वजह क्या, और फोन रिकॉर्ड होना आपका ये भी आखिर क्यों किया जा रहा है फिर? नहीं, मैं उसी का ही बात कर रही हूँ कि जब हमें एक आधा लोक प्रतिनिधि फोन करता है किसी भी डिपार्टमेंट के व्यक्ति को, तो कोई नवनीत राणा का पर्सनल सब्जेक्ट पे हम किसी से चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा उसी विषय पे कर रहे हैं जो हमारे अमरावती में हो रहा है। और उसके लिए जब मैंने ये फोन किया कि ये लड़की को 24 घंटे में अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, और अगर इन्वेस्टिगेशन पहुंची है तो वो लड़की को अभी तक पेरेंट्स के सामने हाजिर क्यों नहीं किया। वो मेजर है, हम भी मानते हैं कि वो 18 साल से ऊपर है, तो उसका बयान एक बार सबके सामने होना बहुत जरूरी है। अभी तक वो लड़की गायब है या किसी के ग्रुप ने उसे पकड़ के, क्योंकि यही चल रहा है अमरावती में, एक आधा व्यक्ति अगर किसी लड़की को ले जाता है तो लेके जाने के बाद उनके एक ग्रुप उस लड़की को इस तरीके से टॉर्चर करते हैं कि वो लड़की किसी को फोन भी नहीं कर पाती है। ये जो चल रहा है अमरावती में उसे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। जब ये सब चीजें मैंने बात करना शुरू करती हूँ तब जाके वो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं कि आगे वाले लोगों को वो उनको बता रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है, उनके परिवार की कोई मिस्टेक नहीं है, ये लड़की की कोई मिस्टेक नहीं। अगर उनकी मिस्टेक नहीं है तो लड़की को आज तक सामने क्यों नहीं लाया गया 24 घंटे में? 24 घंटे हो गए, लड़की गायब है, पता नहीं लड़की सुरक्षित है कि नहीं है। हमें तो उस बात की चिंता है। जब ये सब पूछने लगे, और रिकॉर्डिंग का मुद्दा तो मैं गृह मंत्री जी से भी जाऊंगी, उन्हें कंप्लेन करूंगी, और जो पीआई ने मेरी रिकॉर्डिंग की है उसे सस्पेंड करना चाहिए, उसकी भी मांग करूंगी, और सीपी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी जरूर मांग करूंगी। नवनीत जी, जो पुलिस कमिश्नर हैं, आपका सीधे सीधे उन पर आरोप है कि वो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कोताही बरत रही हैं। पुलिस प्रशासन के साथ आपकी तीखी बहस भी हम लोगों ने देखी, किस तरह से हंगामा वहां पर काफी हुआ था। अब उनकी कार्रवाई को लेकर आप पहले भी सवाल उठा चुकी हैं, आप फिर से एक बार सवाल उठा रही हैं। इसे लेकर आगे कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी आपकी तरफ से? कोई चिट्ठी फिर से लिखने की आप तैयारी कर रही हैं? क्या कदम उठाने जा रही हैं आप आगे? हाँ जी, 100%। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब से कमिश्नर ऑफ पुलिस आरती सिंह हमारे क्षेत्र में आई अमरावती में, कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस के नाम पर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि आईपीएस को देख के दिल भी खुश होता है और अपने पे प्राउड भी फील होता है कि आईपीएस लोगों को देखकर, उनके कर्तव्यों को देखकर सभी का दिल बहुत खुश होता है। पर ये पहली आईपीएस पूरे देश में होंगी जो इस तरीके की सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम ये हमारे अमरावती क्षेत्र में कर रही हैं। जब से वो आई हैं, जहां जहां वो गई हैं वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट्स कराती हैं, फिर उसे शांत करने का काम करती हैं और अवार्ड लेने का काम करती हैं। पहली तो इनकी जो पहले से अभी तक की जो हिस्ट्री रही है, वो अमरावती में कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स कभी नहीं हुए। ये 12 साल से मैं देख रही हूँ, और उसके पहले भी बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो ये पहले कभी भी ये राइट्स हिंदू मुस्लिम के हमारे अमरावती में नहीं हुए। दूसरे, खुलेआम मर्डर। अगर आपने हिस्ट्री अमरावती की निकाली तो ये 2 सालों में जितने मर्डर हुए हैं वो पिछले 15 सालों में कंपेरेटिवली भी नहीं है, क्योंकि एवरी ऑल्टरनेटिव डेज 2-3 मर्डर दिन में होना यहाँ पे निश्चिंत है। अपहरण के केस, ऐसे लव जिहाद के मुद्दे, 5वां लव जिहाद का मुद्दा ये मेरे क्षेत्र में है, और हमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब हम इस पे कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि डिपार्टमेंट ये उन लोगों को सपोर्ट करती है जिसका इसमें दोष होता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ये कोई काम नहीं कर रही। यहां पे दारू, अवैध धंधे, अवैध हर चीज के जुए चकारी ये खुलेआम अमरावती में चल रहा है, जिसके ऊपर ये सीपी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। और उनके जो पीआई हैं, जो भी काम करते डिपार्टमेंट, उनको खुलेआम आदेश है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है और निर्दोषों को फंसाना है। ये चीज से, टैक्टिस से ये 2-2.5 सालों से कमिश्नर ऑफ पुलिस
हमारे अमरावती में इस तरीके से काम कर रही है। तो 100% गृह मंत्री जी तक मैं विनती करूंगी कि ऐसे फोन रिकॉर्डिंग लोक प्रतिनिधि के और कोई भी कॉमन व्यक्ति के अगर फोन रिकॉर्डिंग कोई करता है तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। वो पीआई को सस्पेंड करना चाहिए और कमिश्नर ऑफ पुलिस जिन्होंने ये आदेश दिए उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जरूर मैं हमारे गृह मंत्री राज्य के, सक्षम राज्य गृह मंत्री हमारे राज्य के, और जरूर उस पे कार्रवाई करेंगे, इतना विश्वास है मुझे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।